6 महीना बाद भी चार्जशीट नहीं जमा करने को लेकर पीड़ित ने डीआईजी समेत कई अधिकारियों से लगाया गुहार। दरभंगा जिला के लहरियासराय की पुलिस द्वारा चार्जशीट जमा करने में हो रही देरी को लेकर राजटोली निवासी पीड़ित शिक्षक शकील अहमद ने डीआईजी और एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। उन्होंने कहा है कि 15 जून 2024 को दुमदुमा मोहल्ला निवासी मोहम्मद हीरा ने मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि इस केस के अनुसंधानकर्ता दीपक कुमार उनके द्वारा चार्जशीट जमा करने में देरी की जा रही है। पीड़ित आगे कहते हैं कि उन्होंने कई बार अनुसंधानकर्ता से अनुरोध भी किया कि चार्जशीट जमा करवा दिया जाए, इसके बावजूद भी चार्जशीट जमा नहीं हुआ, जिस कारण उनका मानसिक दबाव बढ़ गया है और इसी कारणवश वह ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने डीआईजी और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आग्रह किया कि चार्जशीट जमा कर उनके साथ न्याय करें। अब इसमें तकनीकी क्या कारण है ये तो अनुसंधान करता ही जाने, और क्यों चार्जशीट जमा नहीं हो पा रही है। सबसे पहले मेरा नाम शकील अहमद है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय वसी अहमद है। मैं मोहल्ला राजटोली का अस्थायी निवासी हूँ। 15/6/24 को हम पे लहरियासराय थाना से 420 का एक FIR दर्ज हो जाता है और वहाँ से थाने से फ़ोन आता है हमको कि आप पे एक FIR दर्ज हो गया है। उसके बाद हम थाने पे जाके मिलते हैं, वहाँ पे कि हम सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं कि नहीं, ये FIR जो हम पे हुआ ये बिल्कुल गलत था, अमान्य था, ये गलत FIR हो गया है। मोहम्मद हीरा द्वारा जो हम पर FIR किया गया, जो एलिगेशन लगाया गया बिल्कुल गलत था। हम बहुत परेशान होते रहे। आईओ हमको कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे हमारे कि आप जो है, आप पर जो FIR हुआ है, आप माफिया हैं, आप चोर हैं, जबकि बिल्कुल ये गलत बात था। ये हमारी निजी और मौरूसी जायदाद थी, हमारे अपनी संपत्ति थी, हमारे वालिद साहब की संपत्ति थी, ये हमारी सिस्टर की थी और लगातार हम परेशान होते रहें। उसके बाद हमने क्या किया, एक आवेदन आईजी महोदय साहब को, आदरणीय आईजी महोदय को एक आवेदन दिया। वहाँ से ये आवेदन जो है एसएसपी महोदय के यहाँ आया और एसएसपी महोदय के आने के बाद उन्होंने आदरणीय डीएसपी महोदय को ये सुपरविज़न के लिए दिया। वहाँ सुपरविज़न में हमको बुलाया गया, कई बार हमारी पूछताछ हुई, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, सत्यता के साथ हमने सारी बात बताई, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा जमा हुआ। वहाँ पे मालूम हुआ कि ये मामला बिल्कुल असत्य है। वहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये मामला जो है बिल्कुल गलत है। ये हुए लगभग 1.5-2 महीना हो गया। लगभग 15/6/24 को हम पे FIR हुआ। अभी तक कोर्ट में जो है चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ है। हम कोर्ट में लगातार पता कर रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हो, इस मामले से हम बरी हो जाएँ। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं। देखिए, हमारा टीचर का प्रोफेशन है, हम टीचर रहे हैं, लेकिन हम इस लगभग 6-7 महीने से हम बिल्कुल पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चे को। हमारा जो हालत है अभी, लगातार परेशान हो रहे हैं हम। और हम रिक्वेस्ट किए हैं कि चलिए कम से कम एक इनसे आईओ से कि कम से कम हमारा जो आवेदन है, ये चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर दें, हमारा मामला, इस मामले से हम बरी हो जाएं। अभी तक कोई नहीं दाखिल हुआ है। वहाँ तक कौन है आईओ, किस थाने में पता? जी, लहरियासराय थाना के हैं, दीपक कुमार हैं, कोई आईओ हैं जी। क्या चीज का मामला है? जमीन का, घर का, क्या चीज का मामला है? देखिए, जो मामला जो है ये 3 साल पुराना मामला है। 3 साल पुराना मामला है। ये मोहम्मद हीरा जो है, दुमदुमा निवासी मोहम्मद हीरा, हमारे 5 धूर जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। जो हमारे भैया से उसने जालसाजी करके गलत तरीके से हमारे भैया की से लिखवा लिया है वो ज़मीन। वो कह रहा है कि वो ज़मीन जो 5 धूर है वो मेरा है, जो मेरे हिस्से की ज़मीन है। शेड्यूल नंबर 4 में हमारे फादर हमको लिखे हुए हैं कि वो ज़मीन हमारे हिस्से की है। उसको बचने के लिए, दबाव बनाने के लिए हम पे उसने झूठा मुकदमा दायर कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उनके भैया, आपके भैया जो है उनको रजिस्ट्री किए थे क्या? मेरे भैया शेड्यूल नंबर 3 है, मेरे भैया के हिस्से का शेड्यूल नंबर 3 है। शेड्यूल नंबर 3 उन्होंने रजिस्ट्री किया था। तो क्या वो जमीन उनको प्राप्त हुआ? उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ, वो अपना शेड्यूल नंबर 3 पे जाएंगे। शेड्यूल नंबर 4 पे कब्जा कर लिया उन्होंने। ये कब की घटना है? ये घटना लगभग 3 साल से चल रहा है। ये लगभग 3 साल से ये हम पे दबाव बना रहा है, लगातार ये हम पे दबाव बनाया जा रहा है। जो FIR हुआ लहरियासराय में, किसने किया? मोहम्मद हीरा ने किया। क्या लिखा उसमें लिखा कि ये तो मामला जमीन का लिखा ही नहीं उसने लिखा कि शकील अहमद जो है हमारा 5.5 लाख रुपया रख लिया है। देखिए, और लिख रहा है कि हमारे सिस्टर को 1.5 लाख अकाउंट पे भेजा, 2 धूर 66 धुरकी का हमने रजिस्ट्री कराया। टोटल पेमेंट आप जोड़िए, 16 लाख का एग्रीमेंट उसने बनाया। 16 लाख का एक एग्रीमेंट भी है उसका। आपने जो उससे पैसे लिए हैं कभी? पैसा लिए, रजिस्ट्री करवा के दिया। 2 धूर 66 धुरकी का अपनी सिस्टर से हमने रजिस्ट्री करा के दिया। उसके बाद उसी बीच उसने क्या किया, जालसाजी करके हमारे भाई से चुपचाप 5 धूर जमीन बगल वाला जमीन जो है क्या किया, रजिस्ट्री करवा लिया चुपचाप। तो 5.5 लाख आपने उससे लिया था? लिया, रजिस्ट्री करवा दिया हमने। किस जमीन का? उसके, हमारे सिस्टर वाली जमीन जो है उस जमीन का हमने लिया।
मतलब वो पैसा आपने जमीन के लिए लिया है उससे ना? देखिए टोटल पेमेंट उसको 16 लाख करना था, उसने 5.5 लाख दिया, उसके बाद 5,13,000 रुपया कोई रिकॉर्ड नहीं है 5,13,000, लेकिन मैं सब मीडिया के इसे बताना चाह रहा हूं कि 5,13,000 रुपया उसने और दिया, 10,66,000 रुपया उसने पेमेंट किया। जो बाकी 10,66,000 में 2 बहन की रजिस्ट्री हो गई, बाकी जो 16 लाख में जो रिमेन बैलेंस था उसने बोला कि मेरे पास पैसा आता है तो मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा, लेकिन उसने क्या किया 3 साल तक ऐसे ही टालता रहा, रजिस्ट्री नहीं कराया। बोला कि नहीं पैसा तो 5.5 लाख, हमने तो रजिस्ट्री भी तो करवा दिया है। वो 5.5 लाख का दबाव बना के चाह रहा था कि किसी तरीके से हम ये जमीन वह 1 दूर 33 दूर की जमीन हम हड़प ले। लेकिन हमने इसका पहले थाना पे एक आवेदन भी दिया कि देखिए ये हमको बार बार धमकी दे रहा है कि तुम ये गलत, 3 साल पुराने इस पे एग्रीमेंट पे उसने हम पे एफआईआर किया, 3 साल पुराने एग्रीमेंट पे। अभी बेल पर हैं? नहीं बेल नहीं हुआ है, हमारा बेल का मामला नहीं है ये हमने चार्जशीट से पहले ही हमने आदरणीय आईजी महोदय को एक आवेदन दिया। आदरणीय आईजी महोदय ने आदरणीय एसएसपी महोदय को एक आवेदन, वहाँ से एक आवेदन आया, वहाँ तक उन्होंने सुपरविजन के लिए आदरणीय डीएसपी महोदय को जांच दिया। वहाँ पे सुपरविजन में ये मामला बताया गया कि हमने सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, वहाँ पे ये मामला बताया गया कि असत्य है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम जो 8 महीना परेशान हुए हैं, हम रोड पे जो आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। 8 महीने से मैं डिप्रेशन का पेशेंट हो गया हूँ, लगातार परेशान हो रहा हूँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है, मैं माल्ला राष्ट्रोली का अस्थायी निवासी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।